बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट फॉर्मिंग एंजाइम प्रोडक्ट। इसमें हम देखेंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और फिर इनकी कॉम्बिनेशन के बाद किस तरह से एक एंजाइम जो है वो एज़ इट इज़ रिलीज़ हो जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सो रिलीज़ ऑफ द प्रोडक्ट फ्राम द एंजाइम, सबसे पहले क्या होगा कि एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो कंबाइन फॉर्म में पड़े हुए हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे तो एंजाइम भी इससे सेपरेट हो जाएगा। सो द सीक्वेंस ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज़ देयरफॉर, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट सबसे पहले कंबाइन करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो सेपरेट हो जाएगा और जो एंजाइम है वो एज़ इट इज़ रिलीज़ हो जाएगा ताकि वो फिर दूसरे रिएक्शन के अंदर यूज़ हो सके। और फिर इसी तरह से ये जो एक मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं रिएक्शंस के, वो इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। सो द एंजाइम्स फ्रीड फ्राम द प्रोडक्ट कैन नाउ एक्ट ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें पता चलता है, हम देख सकते हैं कि जो एंजाइम जो है वो मल्टीपल टाइम सेम रिएक्शन के ऊपर यूज़ हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एंजाइम यूज़ नहीं होता या उसका कंटेंट नहीं बनता, बल्कि इस रिएक्शन को जो है वो कंटिन्यू कराने में और उसको हेल्प आउट करने में या उसकी स्पीड को इन्हेंस करने में एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट हम लेंगे, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइड जो एंजाइम की एक्टिव साइड है वहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके अंदर शो किया गया है K1, K2 एंड K-1। बेसिकली ये हमारे पास रेट कांस्टेंट होते हैं जो कि हमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स के अकॉर्डिंगली बताते हैं कि एंजाइम्स के अंदर किस तरह की जो है तो वो रेगुलेशंस हो रही होती हैं। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा दैट सब्सिक्वेंटली ब्रेक्स डाउन टू द प्रोडक्ट्स रीजनरेटिंग द फ्री एंजाइम फॉर फर्दर एक्टिविटी। तो फर्दर एक्टिविटी के लिए एंजाइम को जो है वो रीजनरेट कर दिया जाएगा। देयर आर एक्सेप्शंस टू द अबव मेंशन जनरलाइजेशंस एंड इन सम केसेस अ सीरीज ऑफ द रिएक्शंस मे बी इन्वॉल्व्ड एंड नॉट जस्ट द स्टेजेस मैंशनड अबव। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके अंदर स्टेप्स मल्टीपल होते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ एक एंजाइम यूज़ हो रहा हो, बल्कि अगर सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल एंजाइम्स यूज़ होंगे। हो सकता है कि फ़र्स्ट स्टेप में एंजाइम और हो, सेकंड में और हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो सेम रिएक्शन मेटाबॉलिक पाथवे जो है उसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है जो कि हमें फ्री एनर्जी और ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बता रही है। वो ये है कि एक रिएक्शन जो है वो कैटलाइज्ड है और एक जो है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। अगर आप देखें कि जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एक ग्राफ शो की गई है, तो ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, इसी वजह से इसकी पीक वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, या इसका हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो कैटलिस्ट यूज़ करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इन्हेंस कर जाएगा। तो आपके पास ग्राफ की पीक जो है वो देखिए कितनी जो हमारे पास ये सबसे पहले ऊपर थी ना, तो हमारे पास कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये इनिशियल स्टेट को शो कर रहा है जो हमारे पास, इसके अलावा ये सेकंड पॉइंट जो है ना ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है इन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर आप देखें तो इसकी पीक बहुत ज़्यादा, इट मीन्स कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे 2 पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। हमें पता है कि एंजाइम का बेसिक काम ये होता है कि ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है और ये वाला जो है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। सो जिसकी पीक जो है वो ज़्यादा है या जिसकी पीक ऊंची है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली ज़्यादा है और ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर आप किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे तो कैटलिस्ट यूज़ करने की वजह से आप देखें पीक जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है बेसिकली वो हमें कम नज़र आ रही है। तो हमने देखा कि जब हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जल्दी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द होल मैकेनिज़्म वर्क्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या है और किस तरह से एक कैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्दी हमारे पास गेन हो जाते हैं।